जय श्री राम, जय बजरंगबली। हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में आज सुनाएंगे सतवंती सीता की विजय भाग 2। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भगवान राम लव कुश को लेके अयोध्या आ गए हैं और सीता के लिए कहा है आने के लिए। अब अपने गुरुवर से वार्तालाप करते हैं। कैसे राज तिलक होगा लव कुश का, चलिए सुनाते हैं। रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़ कर हाथ, सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ। सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक शुकार किया जाए। शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से, सब रागों से लेकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम से। गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार यह ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषाओं की लीक। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, सीता भी लक्ष्मण सहित आती होगी आज। जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहता है, पर मेरे मन में एक भाव रह रह कर उठता जाता है। घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का शूरपुर गमन हुआ, दंडक वन में छाया बसंत सिंह अवध का भवन हुआ। उन झगड़ों का इस बार राम पूरा विचार रखा जाए। भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए। उनके भी दो दो बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं। अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं, इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार, अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है, तुम सबके बल से राघव ने संसार जयी पद पाया है। अब यह इच्छा है पूर्व अवध कुश को दे दूं यदि सम्मति हो, लव को यदि आप उचित समझे तो वह उत्तर दिश का पति हो। गुणा विदित भरत के युगल तनय बैनामा को श्री पुष्कल का, यदि सम्मति हो तो नृपति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चित्रकेतु अंगद पश्चिम कौशल के शासक हो। शत्रुघ्न तनय मथुरा ही के राजा रहकर संरक्षक हो। हुई प्रजा में एक धनी है सबको स्वीकार, परिणत करिए कार्य में प्रभु यह उचित विचार। हो गई विसर्जन राजसभा सबकी सम्मति मिल जाने पर, तब किए नियुक्त सचिव सुहचर प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी इस भांति सुसज्जित हो जाए, भूमंडल भी सकुचा जाए सुरपुर भी लज्जित हो जाए। इधर राज्य अभिषेक का होने लगा विधान, उधर कथा जो रह गई सुनिए अवधर ध्यान।
रघुपति तो आए अवध सुतों सहित 16 लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के पास। कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा बनवासिन बैठी है। जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही बिरहिन बैठी है। देखा लक्ष्मण ने जमे माता का यह हाल, भूख मार गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुजारिन चौंक कर ज्यों ही टूटा ध्यान, देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली है लक्ष्मण तुम कैसे कैसे आए, क्या इच्छा है दासी के लिए अवध से, क्या फिर आई कोई यह क्या है। तो कुछ हुआ तो नहीं अवधपुर में, जो गए साथ ले गुरुवर को। कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में होया प्रसादों में सीता सर्वत्र उन्हीं की है। यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी है तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ। पर लोक लोक दोनों ही में उनकी ही तो हूँ। लक्ष्मण ने जब सुनी व्यतीत हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। परम पावनी दिव्य मूर्ति यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा बामंगी नहीं रखी जाती। त्यागी थी सती शंभु ने जब तब कब बामंग बिठाया था। सन्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था। जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज होती है वह, निज भूल और निज करने पर खुल खुल कर अब रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस भांति जगाया है। भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। दोष न दो कुछ अवध को बोली सीता मात, यह लीला जो कुछ हुई थी होने की बात।